नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रतिमा जी बार बार मंगल के फ़ोन पे कॉल करते हैं, लेकिन मंगल फ़ोन नहीं उठा पाती है क्योंकि मंगल आदित्य को ब्लड डोनेशन दे रही होती है। प्रतिमा जी अस्पताल मंगल से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पे प्रतिमा जी पहुँच के मंगल के ब्लड ट्रांसफ्यूशन वाले कमरे में घुस के वो टेप निकाल देती है जिससे वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रही होती है। तभी प्रतिमा जी मंगल को बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही है, तुम्हारा होने वाला पति अभी जेल में है और तुम इधर अपने एक्स हस्बैंड को तुम अभी ब्लड डोनेट कर रही हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं। तभी मंगल बोलती है कि आपने ये क्या कर दिया। मैंने आदित्य जी को ब्लड देना इसीलिए समझा क्योंकि मैं उनके साथ 15 साल उनकी बीवी बन के रही हूँ। चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे, मेरी साइड से तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अटैचमेंट था और प्यार भी था, और वो मेरे बच्चों की पापा है। तभी प्रतिमा जी बोलती है, मुझे ये सब सुन के कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे खाली इसी बात पे टेंशन है कि मेरा बेटा अब जेल में है और तुम उनके लिए लॉयर ढूंढ के उनको जेल से बाहर निकालने की जगह तुम इधर अपने एक्स हस्बैंड को ब्लड डोनेट करके उनको बचाने के चक्कर में पड़ी हो। तभी मंगल बोलती है, आदित्य जी की जगह पे और कोई भी होता तब भी मैं ब्लड डोनेट करती। मेरी इंसानियत वो ऐसे करने रोक नहीं सकते कोई। प्रतिमा जी रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ पे सौम्या प्रतिमा जी से मिलती है और बोलती है कि आपके बेटे ने मेरे पति को धक्का मारा ऊपर से। तभी प्रतिमा जी बोलती है, क्या तुम छत पे थी जब उसने धक्का मारा था? तुमने कुछ देखा नहीं ना? फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे बेटे ने धक्का दिया? तभी सौम्या बोलती है कि आप थी क्या वहाँ पे, कि आपने कुछ देखा? नहीं ना, हम दोनों ने कुछ भी नहीं देखा, इसीलिए हमें सच्चाई पता नहीं। प्रतिमा जी बोलती है, सच्चाई मुझे पता है क्या है, मेरे बेटे ने ऐसे कुछ नहीं किया होगा और मैं ये प्रूव करके रहूंगी। प्रतिमा जी उधर से चली जाती है। मंगल ब्लड डोनेट करके वापस आती है कमरे से। तभी कुसुम जी बहुत खुश हो जाती है। सुदेश जी मंगल को बोलती है कि तुम थोड़ी देर बच्चों के साथ घर पे जाके रेस्ट कर लो, बच्चे भी बहुत सहमी हुई है, उनको भी थोड़ा मन चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। गणपति आ रहा है तो इसीलिए तुम गणपति की मूर्ति उनके साथ बना लो, उनका भी मन बहल जाएगा। मंगल बच्चों को लेके घर पहुंच जाती है। वहाँ पे मंगल और बच्चे मिलके गणपति का मूर्ति बनाती है। ईशाना दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार दिया बुझ जाती है। मंगल आके कैसे भी करके वो दिया जला के पूजा करती है। मंगल बच्चों को शांत करके बोलती है कि गणेश जी पापा को बचाएंगे। प्रतिमा जी लॉयर से बात करने की कोशिश करती है और लॉयर बोलती है कि सारे पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट है क्योंकि कुछ सबूत नहीं है हमें ये प्रूव करने के लिए कि कपिल ने धक्का नहीं दिया। सारे सबूत कपिल के अगेंस्ट है क्योंकि जितने भी देखा है सब लोगों ने ये देखा है कि कपिल ने आदित्य का हाथ छोड़ा है। उसका इंटेंशंस या उसका कुछ प्रूफ इनका साबित नहीं होता जिसमें आदित्य को बचाने की कोशिश कपिल किया है। सब लोगों ने ये देखा है कि कपिल ने आदित्य का हाथ छोड़ा है, इसीलिए ये केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रतिमा जी और कश्मकश में पड़ जाती है कि क्या करूं कि कपिल को जेल से निकालूं और इस केस से छुटकारा दूं। लक्ष्मी और कार्तिक के घर पे जिया फेस बदल के आ जाती है एक राजस्थानी लड़की के तौर पर। वो राजस्थानी लड़की के पेट में सरोगेट मदर बन के वो आई है कार्तिक और लक्ष्मी की बच्चे की। वो और कोई नहीं बल्कि जिया है। जिया के पेट में कार्तिक और लक्ष्मी का बच्चा पल रहा है सरोगेसी के थ्रू। एक अलग कमरा और पूरा सारा सुख सुविधा लक्ष्मी जिया के लिए प्रोवाइड करती है। जिया हमेशा अपना चेहरा ढक के बैठ जाती है, राजस्थानी लड़कियां जैसे घूंघट डालती है। लक्ष्मी आके बोलती है कि अब तो तुम चेहरा दिखा सकती हो, इधर तो कोई नहीं है, औरत के सामने तो तुम घूंघट उठा ही सकती है। तभी जिया बोलती है, नहीं मैं घूंघट नहीं उठा सकती क्योंकि मेरा एक व्रत है कि मैं जब तक मेरा ये व्रत पूरा ना हो तब तक मैं ये घूंघट नहीं उठाऊंगी। लक्ष्मी भी उसको जिद नहीं करती है। कार्तिक की माँ को भी शक होती है कि ये घूंघट में हमेशा क्यों रहती है। बुआ जी कार्तिक की माँ को आइडिया देती है कि हम जाके कैसे भी करके इसका शक्ल तो देखना चाहिए क्योंकि आपकी पोता उनके पेट में है, तो हमें ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट इसका शक्ल कैसा है। इसका खानदान तो हमने देख ही चुका है, कुछ खास नहीं है, तो अभी एटलीस्ट शक्ल तो देखना चाहिए। हमने कैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसका शक्ल देख लेंगे हम। बुआ जी और कार्तिक की माँ मिलके जिया का शक्ल देखने के लिए अपना चाल चलाने लगते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। जिया बच के निकल जाती है।
गणेश पूजा के दिन आ जाते हैं और लक्ष्मी गुलाब के पंखुड़ियों से चल के घर के अंदर गणपति बप्पा का मूर्ति लेके जाने वाले हैं। वो फूल के पंखुड़ियों के बीच में वो कांटे भी चुपके जिया डाल देती है ताकि लक्ष्मी का पैर में छुए। लक्ष्मी उस कांटे के बीच में से चल चल के जा रही होती है। तभी कार्तिक भी लक्ष्मी को मदद करने के लिए गणपति बप्पा को पकड़ने के लिए वही गुलाब की पंखुड़ियों से चलने लगता है। तभी कार्तिक को पता चल जाता है वहाँ गुलाब की पंखुड़ियों के साथ वो कांटे भी है। कार्तिक का पैर और लक्ष्मी का पैर पूरा चोट पहुंचाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी ये सोचने लगती है आखिर वो गुलाब के पंखुड़ियों के बीच में वो कांटा कैसे आया। क्या आदित्य का जान बच जाएंगे? क्या प्रतिमा जी कपिल को जेल से छुटकारा दिला देगी? क्या जिया अपना चाल में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। मंगल की साड़ियाँ, मंगल जैसी साड़ियाँ आपको चाहिए तो आप हमारे मीशो स्टोर जरूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।